बेटे जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी पर सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और इन 10% लोगों में कोई भी नौकरी तो नहीं करता। यही सारी बातें सोच सोच के आप ठान लेते हो कि अब तो चाहे जो भी हो आपको बिजनेस ही करना है। अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल के घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेके 8-10 लाख रुपए जोड़ के आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वो बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम वैसा ना मिले, इतने पैसे लग जाने के बाद भी अगर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि क्या ये बिजनेस या फिर ये इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? डेटा के अनुसार 90% लोग जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनके यही हालात हैं। दे फेल मिजरेबली। इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। दिस नंबर इज 7.5% हायर देन द प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर इंक्रीजिंग ईच ईयर एंड सो इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। हर इंसान आज बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊं जो बहुत आसानी से आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्रॉफिटेबल बना पाओगे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर 2023। कैसा रहेगा अगर आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिले along with the case studies of people who already did this in the same industry? कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए जाएं जो कभी बंद हो ही नहीं सकते, जो एवरग्रीन है, जो धंधा चलेगा ही चलेगा। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं, इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज ढूंढ के पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस की दुनिया में नहीं आना चाहते तो इन ग्रोइंग सेक्टर्स में जॉब भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? Amazon, इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 जून में हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हजारों करोड़ का व्यापार करने लगी। रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार Amazon ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ का व्यापार सिर्फ भारत में किया। फ्लिपकार्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन अक्टूबर 2007 फ्रॉम बैंगलोर एंड करंटली एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक ये $10 बिलियन यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात करें ज़ेप्टो की या फिर रैपिडो की, डंजो की, ग्रोफर्स की या फिर डिलीवरी की, इनमें से हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, बट इन सब ने सुपरसोनिक स्पीड से ग्रो किया है और आज हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। ये सारी कंपनीज करती क्या है? अगर हम गौर से देखें तो ऑलमोस्ट ये सारी कंपनीज एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, और इसके लिए कुछ बीच में कमीशन चार्ज करती है। इसीलिए आज इन सबकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो पाई। आप सोच के देखो कि क्या ये प्रोडक्ट्स जिनमें ये डील करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने वो प्रोडक्ट्स खुद बनाए? जी नहीं, ये प्रोडक्ट्स पहले भी मार्केट में थे और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की परेशानियां थोड़ी कम हुई।